सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पंतनगर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनका एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। गणेश जोशी पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ उस समय की बात साझा कर रहे थे जिस समय गणेश जोशी देहरादून की जेल में बंद थे। गणेश जोशी ये कह रहे थे कि जब वो जेल में बंद थे उनकी वहां पर कितनी मौज थी। जेल में रहते हुए भी कई तरह की सब्जियां खाने को उनको मिलती थी, तो वहीं सेवा करने के लिए सेवादार भी मिले हुए थे। तो चलिए आपको ये पूरी बातचीत सुनवाते हैं। सर, आपकी तो सेहत यहाँ की बढ़िया बनी होगी, हैं? कभी लाल हुए आप? चलो चलो पीछे। पहले से ज्यादा लाल था, अब तो प्रेशर में लाल हूँ। नहीं, अब तो प्रेशर में लाल हूँ। जब ऐसी पौष्टिक सब्जी खाएंगे आप, मैं जब जेल में था, देहरादून जेल में जब मैं गया 2016 में, तो 3-4 केजी मिले थे सेवा करने के लिए, और जेल में बिल्कुल ताजी सब्जियां लगती थी। तो वहाँ नाश्ते में 4 किस्म की सब्जी मिलती थी मेरे को, और घर वाले से तो दिखा नहीं मिल रहा है जेल में। और मैं अगर वहाँ 1 महीने का रहता, वही देखो आप कितनी बढ़िया सब्जी खा रहे हैं आप, हैं? और चलिए विकास फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। विकास, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि जो इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि देखिए इस बातचीत में कई सवाल भी अब उठने लगे हैं। क्या सच में ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट जेलों में मिलता है उत्तराखंड में? आयुषी, आपको बताना चाहूंगा कि पंतनगर में किसान मेले का आयोजन किया गया है। उसी का शुभारंभ करने के लिए जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, वो पंतनगर पहुंचे थे। इस दौरान जो सब्जियां थी वो वहाँ ताजी लगाई गई थी, उसके स्टॉल लगाए गए थे। इसी सब्जियों को देखते हुए जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके द्वारा जो कुलपति हैं यहाँ के डॉक्टर मनमोहन चौहान, उनसे कहा गया कि आप जो है यहाँ ताजी सब्जियां खा रहे होंगे, इसीलिए आपका जो चेहरा है वो लाल दिखाई दे रहा है। तो इसी बात पे जो है उन्होंने कहा कि जो है मेरा चेहरा इससे पहले काफी लाल था, हालांकि अब प्रेशर में मेरा चेहरा लाल दिखाई दे रहा है। इसी का उदाहरण देते हुए सैनिक कल्याण जो मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया कि जब मैं 2016 में जेल में बंद था देहरादून में, इस दौरान मेरी सेवा में जो है 3 से 4 लोग जो कैदी थे वो लगे हुए थे, और मुझे सुबह नाश्ते में 4-4 तरीके की सब्जियां दी जाती थी अलग अलग, और ताजी सब्जियां दी जाती थी। तो इससे कहीं ना कहीं देहरादून जो जेल प्रशासन है उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं सैनिक कल्याण मंत्री के द्वारा। और जिस तरीके से लगातार जेल के ऑडियो या फिर वीडियो या फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की, उसी तरीके से जो है अब कहना ये होगा कि सैनिक कल्याण जो मंत्री हैं उनके द्वारा एक अलग तरीके से सवाल जो है खड़े करा दिए गए हैं। चलिए बिल्कुल विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो जेईई और एई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के बाद रुड़की में कोचिंग सेंटर्स पर नजर रखी जा रही है। पेपर लीक के मामले में एसआईटी हर पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। रुड़की और आसपास के क्षेत्र में कई कोचिंग सेंटर्स एसआईटी की रडार पर आ गए हैं और पेपर लीक मामले में कुछ कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। जो लोग संलिप्त थे इसमें, कोचिंग संचालक था या जो भी छात्र वहाँ से अनैतिक रूप से जो परीक्षाओं के पेपर को प्राप्त करने के बाद इसमें परीक्षाओं को अपेयर किए, तो ऐसे लोग जैसे चिन्हित होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, ऐसी नज़र जरूर ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो संदिग्ध एक्टिविटी में लगे रहते हैं। जैसी सूचना मिली है जिस पर हम अपनी जैसे साक्ष्य मिलता है या कोई ऐसी चीज़ आएगी तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। 25,000 का इनाम घोषित है, साथ ही साथ 2 लोग और फरार हैं, उनका कोर्ट से वारंट भी ले लिया गया है। आगे कुर्की की कार्रवाई के लिए हमने न्यायालय में आवेदन कर दिया है, तो जिस तरह से जैसे ही प्राप्त होगा और उस पर आगे की कार्रवाई भी हम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।